नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो केंद्रित है हमारा उपकरण बार बार चोकिंग की समस्या का सामना क्यों करता है। हम अच्छी तरह से काम करने के बाद भी हमारा उपकरण बार बार चोक हो जाता है। आज मैंने इसी विषय को इस वीडियो में सम्मिलित किया है, विशेषकर उन नए दोस्तों के लिए जो अभी अपना काम शुरू करने जा रहे हैं या शुरू कर चुके हैं और बार बार इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, आप जब भी किसी उपकरण पर R134A का कंप्रेसर लगाने जा रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप ब्रेजिंग के लिए तैयार ना हो तब तक आपको उस कंप्रेसर की रबड़ें नहीं हटानी, क्योंकि R134A के सिस्टम में जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो हमारा पॉलिस्टर ऑयल होता है और वो काफ़ी नमी को खींचने वाला होता है। जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही यह तेल अगर हमने रबड़ हटा दी है कम से कम 15-20 मिनट पहले ही, तो आप समझ लीजिए कि इसके अंदर इतना मॉइस्चर चला जाएगा जो हमारे उपकरण में मॉइस्चर की सीमा को क्रॉस कर जाएगा। इसलिए रबड़ तभी हटाएं जब आप ब्रेजिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपको ड्रायर हमेशा चेंज करना है, चाहे आप कंप्रेसर बदल रहे हो या फिर आप उसमें गैस डाल रहे हो। एक ध्यान और रखिएगा, आपको प्रोसेस पाइप पर कैपिलरी को नहीं लगाना। कई दोस्त कैपिलरी को लगाते हैं प्रोसेस पाइप पर ताकि उन्हें बाद में ब्रेजिंग करते हुए समस्या ना आए, क्योंकि आजकल जो फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट आ रहे हैं कैपिलरी को लगाने से उन्हें ब्रेजिंग करने में आसानी हो जाती है। और जब आप ड्रायर में कैपिलरी को लगाएं तो उसको आगे से थोड़ा सा काट दीजिए। आप जो कैपिलरी सिस्टम में पुरानी ही लगी हुई है उसको एज इट इज ना लगाएं, उसको आगे से थोड़ा काट कर लगाएं, क्योंकि दोस्तों जो चोकिंग होती है वो आगे वाले सिरे पर ही ज़्यादातर होती है। इसलिए इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। यह वीडियो मैंने उन दोस्तों के लिए बनाया है जो इस समस्या से दो चार होते जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इस उपकरण को डबल वैक्यूम कैसे कर सकते हैं, और आपको डबल वैक्यूम ही करना चाहिए। लेकिन वैक्यूम करने के लिए आपको प्रोसेस पाइप पर ये कैपिलरी नहीं लगानी है, आपको या तो पूरा ही SE वाल्व लगाना है जो हमारा चार्जिंग वाल्व हम जिसे कहते हैं, या फिर आपको 1/4 की क्वार्टर वाली पाइप ही लगानी है और फिल्टर को आपको बदलना ही बदलना है। दोस्तों हम अच्छा काम करते हैं, नया कंप्रेसर लगाते हैं, फिर भी सिस्टम बार बार चोक हो जाता है। तो कई दोस्त इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि R134A के सिस्टम में हाइड्रोकार्बन को भर देते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। हाइड्रोकार्बन अगर आप भर भी रहे हैं तो आप उस कंप्रेसर पर चेतावनी का साइन लगाएं कि इसमें फ्लेमेबल गैस है। ये गलत प्रैक्टिस है। अब हमें डबल वैक्यूम करने के लिए मैनीफोल्ड गेज की ज़रूरत होगी। उसका जो हाई चार्जिंग वाला जो गेज है उससे एक चार्जिंग लाइन हमारे फिल्टर वाले दूसरे पॉइंट पर जाएगी। दोस्तों जब भी आप डबल वैक्यूम करते हैं तो आपको 2 पोर्ट वाला फिल्टर ड्रायर यूज़ करना है, जिसके एक पोर्ट पर आपको SE वाल्व लगाना है, यानी गैस चार्जिंग वाल्व लगाना है, और उससे हमें हाई प्रेशर जो हमारा गेज है उसे कनेक्ट कर देना है, और जो हमारा लो प्रेशर टाइप वाला गेज है उसे हमें प्रोसेस पाइप पर ही लगाना है। इसलिए हमें डबल वैक्यूम करने के लिए गेज मैनीफोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये सिंगल गेज से नहीं कर सकते। अब हम लीकेज टेस्ट करने के लिए ड्राई नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यही गलती हम वो करते हैं। हम अगर किसी सिस्टम में लीकेज चेक कर रहे हैं तो या तो हम किसी अन्य कंप्रेसर से प्रेशर भरते हैं या फिर उसी के प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जब भी आप किसी उपकरण पर काम कर रहे हो तो उसमें जो कंप्रेसर लगा है या फिर जो आप नया कंप्रेसर लगा रहे हैं उसको मत चलाएँ। जैसे ही आप उस कंप्रेसर को चलाएँगे तो वो मौसम में जो नमी मौजूद है वो उसे खींच लेगा। ये सबसे बड़ी समस्या होती है चोकिंग की। इसलिए आपको नया कंप्रेसर नहीं चलाना है, आपको सिस्टम को चलाकर नहीं देखना है। उसके बाद हमें ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर भरना। दोस्तों वो भी आपको शुरू में 40 PSI या 50 PSI तक ही भरना है। अगर कोई बड़ी लीकेज होगी तो आपको मिल जाएगी। ज़्यादा प्रेशर मत भरिएगा, नहीं तो आपका जो हमारा फ्रीजर होता है वो फोल्ड हो जाएगा। मैक्सिमम हम 70 से लेकर 80 तक PSI प्रेशर भर सकते हैं एक डबल डोर वाले रेफ्रिजरेटर में। इसमें हमें लीकेज मिल जाएगी। अगर कोई माइनर लीकेज होगी तो उसके लिए हमें थोड़ा प्रेशर और डालना होगा, लेकिन उसके लिए आपको अन्य विकल्प इस्तेमाल करना होगा, जो मैं आपको आने वाले कभी दूसरे वीडियो में बताऊँगा। अब हमें सिस्टम को वैक्यूम करना है एक डबल स्टेज वाले वैक्यूम पंप से। इसलिए आपको एक अच्छा वैक्यूम पंप हमेशा खरीद कर रखना चाहिए जो डबल स्टेज हो। इससे आपका सिस्टम पूरी तरह से 200 माइक्रो तक वैक्यूम हो जाएगा। अब मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि हमें डबल वैक्यूम क्यों करना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा है। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे
रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दो हिस्से होते हैं, एक हाई प्रेशर साइड, एक लो प्रेशर साइड। जहां हमारा ड्रायर लगा होता है वो हमारा उपकरण का सेंटर होता है, उसके एक साइड में लो प्रेशर साइड सिस्टम पोर्शन होता है और एक साइड में हाई प्रेशर साइड वाला पोर्शन होता है। तो दोस्तों, हम जब वैक्यूम करते हैं प्रोसेस पाइप से, उससे क्या होता है कि जो कैपिलरी हमारे फिल्टर और फिजर से जुड़ी हुई है, उसमें से जो हमारा मॉइस्चर है उसे हमारे वैक्यूम पंप तक आने में काफ़ी वक्त लगता है। यानी कि हमारा जो कैपिलरी का डायामीटर है वो काफ़ी बारीक होता है, इसलिए उसे वैक्यूम होने में समय लगता है। और अगर हम ज़्यादा वैक्यूम पंप चलाएंगे, इससे हमारे वैक्यूम पंप में भी समस्या उत्पन्न होगी और हमारा वैक्यूम भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप प्रोसेस पाइप पर कैपिलरी ना लगाएं। इसलिए हमें डबल वैक्यूम करते हैं ताकि जो हमारा फ्रीजर वाला हिस्सा है, सेक्शन पाइप वाला हिस्सा है, उस साइड से वैक्यूम हो जाए और हाई प्रेशर साइड जहाँ हमारी प्रोसेस पाइप है उस साइड से भी हमारा वैक्यूम हो जाए और हाई साइड से भी हमारा वैक्यूम हो जाए। इसके बाद जब भी आप रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे दोस्तों, जो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा वो काफ़ी अचंभित करने वाला होगा। इसलिए आपको हमेशा डबल वैक्यूम करने के बाद ही गैस को डालना चाहिए। अगर आप लिक्विड रूप में गैस डालना चाहते हैं तो आप हाई प्रेशर साइड वाले वाल्व को खोलकर लिक्विड रूप में गैस डाल सकते हैं, लेकिन आपको लो प्रेशर साइड वाला वाल्व नहीं खोलना। अगर आप लो प्रेशर साइड वाले हिस्से से गैस डालना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उसे वेपर रूप में ही डालना होगा। अगर आप लिक्विड रूप में गैस हाई प्रेशर साइड से डालेंगे तो आप चलते हुए सिस्टम में भी गैस डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको वजन तोलकर ही गैस को डालना चाहिए। एम्पेयर को आपको चेक करते रहना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि एम्पेयर काफ़ी बढ़ रहे हैं तो उसको देखना चाहिए कि वो एम्पेयर क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वोल्टेज की वजह से बढ़ रहे हैं या फिर हम रेफ्रिजरेंट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अब आप देखिए कूलिंग धीरे धीरे आना शुरू हो गई है। डबल वैक्यूम करने के बाद जब भी आप उपकरण की कूलिंग चेक करोगे दोस्तों, तो आपको काफ़ी माइनस में तापमान प्राप्त होगा। इसलिए आप जो बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर चल रहा है उसके हिसाब से ही बैक प्रेशर आपको रखना है। इसलिए इससे बचने के लिए आपको हमेशा वजन तोलकर ही गैस डालनी चाहिए, जिससे आपके सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कंपनी टाइप यानी कि बहुत अच्छी आपको मिलेगी। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा डबल वैक्यूम करके ही गैस डालें, अच्छे वैक्यूम पंप को ही इस्तेमाल करें और सिस्टम को नमी रहित रखने के लिए आपको सिस्टम को नहीं चलाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।